आखिरकार चुनाव आयोग ने झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। इस बार का विधानसभा चुनाव पिछले चुनाव से काफी अलग देखने को मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस चुनाव में ऐसा क्या खास होगा। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। जोहार, मैं सीमा कच्छप और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। दरअसल इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने वाला है, जो 13 और 20 नवंबर को होगा, जिसका नतीजा 23 नवंबर को घोषित किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें, झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं। ऐसे में किसी भी पार्टी या गठबंधन के लिए बहुमत का आंकड़ा 42 सीटों का है। जो भी इस सीट को छू पाएगा वही अगले 5 सालों तक राज करेगा। जिसमें हम 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में झामुमो ने शानदार प्रदर्शन किया था और 30 सीट हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। वहीं झामुमो के साथ गठबंधन में कांग्रेस की 16 और राजद की 1 सीट हासिल किए थे। ऐसे में महागठबंधन ने आराम से सरकार बना ली थी। दूसरी तरफ जहां झामुमो, कांग्रेस, राजद को गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का फायदा सत्ता के रूप में मिला, वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन टूटने से भाजपा और आजसू दोनों को ही जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ गया था। यदि दोनों दल साथ साथ चुनाव लड़ते तो नतीजा कुछ और ही हो सकता था। बता दें, पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीद के मुताबिक बीजेपी सीट हासिल नहीं कर पाई और 25 सीट पर जीत दर्ज करते हुए दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। वहीं आज की तारीख में बीजेपी की सहयोगी आजसू पार्टी 2019 में अलग होकर चुनाव लड़ी थी, इसलिए केवल 2 सीट जीतने में ही कामयाब रही थी। अब 2019 के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव और 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पिछले चुनाव में बीजेपी सत्ता में थी और आज झामुमो सत्ता में है। ऐसे में झामुमो को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा, जो पिछली बार बीजेपी के साथ हुआ था। शहरी इलाकों में झामुमो के खिलाफ थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। हालांकि ग्रामीण इलाकों के मतदाता आज भी हेमंत से नाराज नहीं है। इसके अलावा इस बार बीजेपी ने पिछली बार वाली गलती नहीं दोहराई है। पिछली बार आजसू पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार आजसू और बीजेपी दोनों मिलकर चुनाव में खड़े हो रहे हैं, जिसका अच्छा परिणाम इन्हें मिल सकता है। और 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव इसलिए भी अलग है क्योंकि इस बार राज्य में 2024 का झारखंड विधानसभा चुनाव सीधे तौर पर इंडिया बनाम एनडीए है, लेकिन इसमें हेमंत सोरेन की साख भी दांव पर लगी है। दूसरी तरफ पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को भी ये साबित करना होगा कि कोल्हान में उनकी धमक है। सीता सोरेन लोकसभा चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाई, ऐसे में उनके सामने भी अपने आप को साबित करने का आखिरी मौका है। इन सब के अलावा बाबूलाल मरांडी की भी जो है साख दांव पर है, क्योंकि बाबूलाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके सामने भी अपनी सियासी रणनीति को साबित करने की चुनौती बनी हुई है। तो इस तरह इस बार के विधानसभा चुनाव में इन बड़े दिग्गज नेताओं के साथ दांव पर है। अब देखना यह है कि इनमें से किसकी नैया पार लगती है और किसकी नैया डूब जाती है। आपका इस पर क्या कहना है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके दे सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। जोहार।